नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया 7 न्यूज। रात को 11 बज रहे हैं। इस समय ऐसी स्थिति क्या पैदा हुई है कि मैं सीधे आपसे मुखातिब हो रहा हूं। रीजन सीधा सा एक है, क्या विश्व पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? रशिया और यूक्रेन के बीच के जो युद्ध चल रहे हैं, जो सिचुएशन है, जो स्थितियां हैं, वो सब आपके सामने मौजूद है। पिछले 3-4 महीनों से लगातार वो युद्ध जारी है, लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसमें ये खबर है कि क्या चीन ताइवान पर आक्रमण करने वाला है। ताइवान एक छोटा सा देश है जिस पर चाइना का कब्जा है एक तरीके का। वो इसलिए क्योंकि वहां की जितनी भी व्यवस्था है उसको चाइना देखता है, ठीक वैसे ही जैसे कभी यूक्रेन में रशिया देखा करता था। लेकिन ऐसी बात मैं इसलिए कह रहा हूं, उसका सीधा सा स्पष्ट उदाहरण इसलिए है क्योंकि जब 1918 में ये बात उभरी थी, या 1914 से लेकर 18 के बीच में जब ये बात उभरी थी कि प्रथम वर्ल्ड वॉर चला था, उस समय जो देशों का बंटवारा हुआ था और जो देश कब्जेदारी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके बीच में वो युद्ध की स्थितियां पैदा हुई और पूरा विश्व युद्ध में घिर गया। ठीक वही स्थितियां 1939 में, ठीक वही परिस्थितियां इस समय अपने एशियन कॉन्टिनेंट के आसपास देखें तो आपको वही चीजें उभरती दिखाई दे रही है जो उस समय यूरोप में दिखाई दे रही है। अब यूरोप और एशिया के बीच में जो तनातनी चल रही है, जो स्थितियां हैं, अगर उन पर हम विचार करें या बात करें तो आर्थिक संकट जो स्थितियां हैं उन पर अगर आप ध्यान दें तो भी, सामाजिक स्थितियां हैं उन पर ध्यान दें तो भी, रोजगार से रिलेटेड बातें हैं वो भी, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत में जो स्थितियां हैं वो भी आप देखें, एशिया में जो स्थितियां हैं वो भी आप देखें, चाइना, चूंकि एशिया से रिलेटेड रशिया भी है आपका और चाइना भी है और ताइवान भी है। तो ऐसी स्थितियों में क्या चाइना अगर आक्रमण करता है ताइवान पर, तो क्या सुरक्षा करने की जिम्मेदारी अमेरिका उठाएगा या यूनाइटेड नेशन उठाएगा या यूएनओ के अंतर्गत जो देश आते हैं वो इस बात की चेतावनी चीन को देने वाले हैं? और चीन के व्यापारिक जो स्थितियां हैं उनको आप जानते हैं बहुत बेहतर, क्योंकि वो लैंडलॉक व्यापार करता है और किसी भी देश को उसमें दखल देने का कोई भी व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरीके का। आप ये समझिए कि किसी भी तरीके के कानून की व्यवस्था चीन के भीतर वैश्विक स्तर पर नहीं आती है। वो अपने स्तर पर अपनी चीजें, कानूनी व्यवस्था निर्धारित करता है। यहां तक कि आप कोरोना के काल में भी देखिए, 2 साल के बीच में आपको चीन का कोई आंकड़ा नजर नहीं आता है। इन सारे आंकड़ों से अगर आप एक बात समझ पाते हैं तो समझिएगा कि चीन किसी की भी सुनता नहीं है, अपनी दादागिरी करता है और साम्राज्यवाद का जो आर्थिक साम्राज्यवाद की नीतियां हैं वो चीन अपने देश में लागू करता है, बाकी चीजें वो काम करता है। इसी तरह से देश में अगर बात करें तो भारत के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, यूरोपियन कंट्री के लिए भी चाइना का जो रुख और रवैया है वो कहीं से भी साम्राज्यवाद से इतर नहीं है, अलग नहीं है। तो चीन अगर ताइवान पे आक्रमण करता है तो क्या दक्षिण चीन सागर में भारत, अमेरिका, यूरोप, ये इन जैसे देश वहां पर जाकर के उसकी सुरक्षा व्यवस्था करने जा रहे हैं? इनको समझने की इसलिए जरूरत है क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में भले ही यूक्रेन को सहायता मिल रही हो, जो नाटो देश के सहायता कहते हैं, वो सहायता मिल भी रही हो, लेकिन रशिया उसके विरुद्ध जाकर के आक्रमण कर रहा है। रशिया और चीन की बात समझिएगा, ये दोनों के दोनों कम्युनिस्ट देश रहे हैं। इन देशों की स्थिति और सोच लगभग कमोबेश एक जैसी है। तो ऐसी स्थिति में क्या विश्व इस खतरे की बात जोह रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है, इसके बारे में भी कल्पना करिएगा, क्योंकि वो कल्पनातीत इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो परमाणु संपन्न हैं। आप समझिएगा, पाकिस्तान अलग परमाणु संपन्न है, चाइना अलग है, अमेरिका अलग है, रशिया अलग है, भारत अलग है। इन परमाणुओं की ताकत आप इससे अंदाजा लगाइए कि नागासाकी और हिरोशिमा पे क्या हुआ था। और आज की बात नहीं है, आज से 70 साल पहले की बात है। 70 साल पहले अगर ऐसी स्थितियां थी कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिरे थे उनसे आज भी वहां परिस्थितियां ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, पर्यावरणीय समस्या खड़ी हुई थी। तो आप ये सोचिए कि आज की डेट में देश में क्या स्थितियां होने वाली हैं। इस चीज के लिए सतर्क रहिए और जानते रहिए इन खबरों को। इंडिया 7 देखते रहिए, नए तरीके का राष्ट्रवाद। धन्यवाद।